वेलकम गाइस। सो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बैकलिंक एंड हाउ डज़ इट वर्क। बैकलिंक क्या होता है और वो कैसे कैसे काम करता है और क्या किस तरीके से हमें बैकलिंक बनाने चाहिए, कैसे हम बैकलिंक बनाते हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस। गाइस जो बैकलिंक होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी वेबसाइट को गूगल या किसी भी अदर सर्च इंजन में रैंक करने के लिए। विदाउट बैकलिंक बहुत मुश्किल होता है रैंक करना, खासकर कंपटीशन में। वेबसाइट रैंक हो जाती है बैकलिंक के बिना भी। ऐसा नहीं है कि बैकलिंक ही सब कुछ होता है, बट आज के कंपटीशन वाले टाइम में बैकलिंक होने से ही वेबसाइट आपकी रैंक कर पाएगी। अगर आपका कंटेंट या वेबसाइट आपकी यूनिक है जो गूगल में किसी दूसरे के पास नहीं है या बहुत लो कंपटीशन है, तो आपके चांसेस हो सकते हैं रैंक करने के लिए गूगल में विदाउट बैकलिंक। बट अगर हज़ारों लाखों बिजनेस या कई सौ बिजनेस आपके आपके जैसे बिजनेस हैं जो ऑलरेडी गूगल में रैंक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको बैकलिंक ही बनाने पड़ेंगे अपनी कंपटीशन के जैसे बिंक बैकलिंक या उससे बेटर बैकलिंक। ठीक है, जब भी आपकी वेबसाइट गूगल या किसी भी दूसरे सर्च इंजन पर रैंक कर पाएगी। ठीक है गाइज। सो अब आता है व्हाट इज़ बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है गाइज। गाइज बैकलिंक जो होता है, हम एक लिंक, हमारी जो वेबसाइट का लिंक है या जो हमारा लैंडिंग पेज है जिसको हमें गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में रैंक कराना है, वो लिंक, वेबसाइट का लिंक हम किसी दूसरे के वेबसाइट के पेज पे लिंक हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वेबसाइट है abc.com। ठीक है, और आपको फेसबुक पे लिंक बनाना है। फेसबुक पे आपने गए और वहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया, जो प्रोफाइल होती है या कोई पेज होता है, कुछ भी होता है, वो आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कैसे हम कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, तो अब ये हमारी वेबसाइट का बैक लिंक हुआ, कहाँ पे हुआ, फेसबुक पे बैक लिंक हुआ। ठीक है, तो वो बैक लिंक होता है। ठीक है, ऐसे ही हम और वेबसाइट पे हम जाके बैकलिंक बनाते हैं, दूसरों की वेबसाइट पे हम जाते हैं, वहाँ पे टेक्स्ट में हम बैकलिंक बनाते हैं, अपनी वेबसाइट का हम वहाँ पे लिंक डालते हैं। ठीक है, सो दैट वो उस पेज पे जाए या उस वेबसाइट पे जाए, उसके पेज पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट खुलेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड बैकलिंक। क्लिक करके हमारा पेज खुलना बैकलिंक होता है। अगर क्लिक करके आपका बैकलिंक नहीं खुल रहा है, आपका पेज, वेबसाइट नहीं खुल रहा है, तो वो बैकलिंक नहीं होएगा, ना ही उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा, ना ही कुछ उसका इम्पैक्ट आपकी साइट पे पड़ेगा। अगर क्लिक करके वो नहीं खुल रहा है तो वो बैकलिंक नहीं है। आजकल मोस्टली एसईओ को नहीं भी ये नहीं पता कि बैकलिंक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, वो सिंपल टेक्स्ट लिख देते हैं और वो उनकी अकॉर्डिंग वो बैकलिंक हो जाता है। नहीं, अगर वो क्लिक करके खुलता है तो वो ही बैकलिंक है, और उसका बेनिफिट आपकी वेबसाइट को जब भी मिलेगा जब वो क्लिक करके खुलेगा। उससे ट्रैफिक आने के चांसेस भी आपकी वेबसाइट पे बढ़ जाते हैं। अब बैकलिंक जो होते हैं, दो तरीके के बैकलिंक होते हैं, डू फॉलो बैकलिंक होते हैं और नो फॉलो बैकलिंक होते हैं। ठीक है, डू फॉलो लिंक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, और नो फॉलो भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होते हैं। ठीक है, डू फॉलो का बेनिफिट ये रहता है, जो वेबसाइट का जो उसका जूस होता है, जूस मीन्स उसकी जो पावर होती है, वो आपकी वेबसाइट में भी उसका कुछ बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और नो फॉलो का बेनिफिट वैसे होना चाहिए, बेनिफिट तो इतना नहीं मिलता है जितना डू फॉलो का मिलता है, बट नो फॉलो का थोड़ा कम मिलता है, नहीं भी मिलता है। एक्चुअली ये जो डिपेंड करता है गूगल के अपडेट्स या जो उसकी नए नए अपडेट आते रहते हैं, क्या कि किस चीज़ को वो ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, किस चीज़ को कम वैल्यू दे रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। बट अभी जो चल रहा है करंट में, वो गूगल कहता है कि आपका जो बैकलिंक प्रोफाइल है उसमें डू फॉलो भी होना चाहिए और नो फॉलो भी होना चाहिए, एक मिक्स बैकलिंक होने चाहिए। ठीक है, नो फॉलो का इतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना डू फॉलो का बेनिफिट आपकी वेबसाइट को मिलेगा। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ आने वाली वीडियोस में, या इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे डू फॉलो लिंक क्रिएट होता है और कैसे नो फॉलो लिंक क्रिएट होता है, वो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं डू फॉलो लिंक की बात करूँ तो वो सिंपल ऐसे होता है। ठीक है, जो हमारा एंकर टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं ना, ये हमारा एंकर टेक्स्ट होता है एक्चुअली। यहाँ पे हम कीवर्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्लिक करके जो हमारा क्लिकेबल टेक्स्ट रहेगा वो ये टेक्स्ट रहेगा, इस पर क्लिक करके हमारा जो यहाँ पे हम देंगे वो सब खुलेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अभी
facebook.com का ये लिंक दिया है। तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करके ये हमारा लिंक खुलेगा। अब ये क्या है, ये है एक्चुअली डू फॉलो लिंक। ठीक है, इसको अगर विजुअल में मैं देखता हूँ तो इस टाइप का ये हमारा लिंक बन के आएगा। इस पे क्लिक करके facebook.com खुलेगा। ठीक है, तो ये हमारा href में जो ये है, ये यहाँ पे हमें लिंक डालना होता है जो क्लिक करके खुलेगा। ये हमारा एंकर टेक्स्ट रहेगा। कीवर्ड भी आप यहाँ पे कोई टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब ये हमारा एक प्रॉपर डू फॉलो लिंक रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ नो फॉलो लिंक कैसे बनाते हैं और क्या उसको कैसे हम उसको पहचान सकते हैं कि हमें पता चले कि हाँ ये नो फॉलो लिंक है। इसका एक एट्रीब्यूट होता है href का, href ही है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट होता है इसमें और इसमें लिखा रहता है नो फॉलो, REL नो फॉलो। ठीक है, फंक्शनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही एंकर टेक्स्ट रहेगा, वही लिंक रहेगा, सब रहेगा, बट इसमें ये चीज़ें ऐड रहेंगी तभी ये नो फॉलो रहेगा। ठीक है, तो इसको चेक करने कैसे हम चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी सेव इट फर्स्ट। सो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सब चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको पेज को खोलता हूँ, ठीक है, तो ये हमारा लिंक आ गया है इसमें। ठीक है गाइस, तो ये हमारा लिंक है और इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो मैं फेसबुक पे चला जाएगा। अब इसको चेक करने के लिए कि ये डू फॉलो है या नो फॉलो है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट पे आप जाओगे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और फिर इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से ना इसका कोड आ जाएगा। एक्चुअली कोड में ये लिंक है वो, और यहाँ पे आप देख रहे हो रेल इक्वल नो फॉलो लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर डू फॉलो लिखा हुआ है तो डू फॉलो भी ये फिर डू फॉलो हो जाएगा। अगर ये पूरा ये एट्रीब्यूट ही नहीं है तो भी ये डू फॉलो ही रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है नो फॉलो तो ये नो फॉलो एज ए तब इसको आप नो फॉलो हम बोल सकते हो और ये एज ए ट्रीट भी नो फॉलो ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो, मतलब बैकलिंक जहाँ पे आपने बनाया है कि वो डू फॉलो है या नो फॉलो है। ठीक है, और बैकलिंक की वैल्यू आपको जब ही मिलेगी जब वो क्लिक करके ओपन हो रहा होगा, है ना। आपने देखे होंगे कुछ बैकलिंक वैसे भी बताते हैं कि ये बैकलिंक बना दिया है मैंने, वो लेकिन वो क्लिक ही नहीं होता, वो उसकी वैल्यू कोई नहीं रहेगी आपकी साइट को जब तक वो क्लिक नहीं होगा। अगर बैकलिंक क्लिक करके खुल रहा है तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज वो बैकलिंक है ही नहीं एक्चुअली। अगर वो खाली टेक्स्ट ही लिखा हुआ है, इस टाइप से शेप बन के ये आएगा तभी वो क्लिक करके आपका बैकलिंक खुल सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि नो फॉलो का कुछ फ़ायदा भी होता है। नहीं गाइस, फ़ायदा होता है। आपकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है, जो आपकी साइट पे बैकलिंक होने चाहिए, वो मिक्स होने चाहिए। एक्चुअली डू फॉलो नो फॉलो का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप एक अच्छी साइट पे नो फॉलो बैकलिंक भी आपको मिलता है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज यूज़र वहाँ पे अगर क्लिक करके आपकी साइट खुलती है तो उसका इम्पैक्ट आपकी रैंकिंग में भी पड़ता है, आपकी साइट पे ट्रैफिक भी आता है। ठीक है, और सर्च इंजन भी उसको वैल्यू देता है कि किसी अच्छी साइट से लिंक है, भले ही चाहे वो नो फॉलो हो। तो इसलिए आप बैकलिंक प्रोफाइल जब आप बनाते हो अपनी साइट के लिए तो डू फॉलो नो फॉलो का मिक्सअप होना चाहिए आपकी साइट पे। बैकलिंक बनाने के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, उसका एंकर टेक्स्ट रहता है। ठीक है, एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट होता है जो जिस टेक्स्ट पे हम क्लिक करके हमारा लिंक खुलता है। ठीक है, वो एंकर टेक्स्ट रहता है। अब एंकर टेक्स्ट आप कीवर्ड भी ले सकते हो, बट ऐसा ही नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आपने 100 लिंक बनाए हैं वो सारे उसी कीवर्ड पे बना दिए हैं, वो एथिकल नहीं है। ठीक है, उससे आपकी वेबसाइट पेनलाइज भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, मिक्सअप बनाने हैं। जैसे आपने कुछ लिंक डोमेन नेम बना दिए, डोमेन नेम के एंकर टेक्स्ट यूज़ करके। कुछ लिंक आपने नेक जो एंकर टेक्स्ट रहता है वो बना दिया, सिंपल आपने लिंक लिखा और उसका लिंक आपने बना दिया। ठीक है, और कुछ आपने बनाए कीवर्ड का यूज़ करके, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड्स है या जो सेकेंडरी कीवर्ड है उन कीवर्ड के यूज़ करके आपने बैकलिंक्स बनाए हैं। तो ये इस टाइप का मिक्सअप आपका होना चाहिए एज़ पर द गूगल पॉलिसी। ठीक है,
अब बात करते हैं हाई क्वालिटी लिंक और लो क्वालिटी लिंक की। गाइस, हाई क्वालिटी जो लिंक रहते हैं उसका मैक्सिमम बेनिफिट हमारी वेबसाइट को मिलता है और उनकी हेल्प से हमारी वेबसाइट गूगल में रैंक कर सकती है। हाई क्वालिटी क्या रहता है, हाई क्वालिटी में आते हैं जो हाई अथॉरिटी वाली वेबसाइट होती है, उनसे आप बैकलिंक लेते हो तो आपकी वेबसाइट को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। जो अच्छी खासी टेक्स्ट वाली जो कंटेंट जिनका फेमस वेबसाइट जो रहती है, उनसे अगर आप बैकलिंक लेते हो तो उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव जो बेनिफिट रहता है आपकी वेबसाइट को मिलता है। ठीक है। लो क्वालिटी क्या रहता है, लो क्वालिटी रहता है जो पुअर वेबसाइट होती हैं, जो स्पैमिंग करती हैं, जो उल्टे सीधे कंटेंट अपनी वेबसाइट पे रखते हैं, उनसे अगर आप बैकलिंक लेते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी वेबसाइट पे पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है। जो अच्छी खासी क्वालिटी वेबसाइट रहती हैं हाई क्वालिटी, उन्हीं से आपको बैकलिंक लेना है। ठीक है। जैसे पोर्न वेबसाइट होती हैं, गेमिंग की वेबसाइट रहती हैं, उनसे आपको बैकलिंक नहीं लेना है। और जो अनरिलेटेड जो वेबसाइट रहती है उनसे भी आपको बैकलिंक नहीं लेना है, उनको अवॉइड करना है सबको। ठीक है। उसके बाद आता है जो नीश। क्या होता है नीश? होता है गाइस जो आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आपकी सीए फर्म है, ठीक है, सीए फर्म से रिलेटेड ही आपको बैकलिंक दूसरे जो वेबसाइट रहती है उनसे रिलेटेड ही आपको बनाने हैं। एटलीस्ट जहाँ पे आप बैकलिंक बना रहे हो वहाँ पे सीए का कुछ या अकाउंटेंसी का कुछ ना कुछ होना चाहिए, वहीं से आपको बैकलिंक लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सीए की आपकी वेबसाइट है, आप बैकलिंक बना रहे हो किसी वेबसाइट डिज़ाइनर की वेबसाइट पे। नहीं, वो अनरिलेटेड रहेगा, वो नीच नहीं होगा, वो बैकलिंक का उसका कुछ बेनिफिट आपकी वेबसाइट को मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है, इसलिए नीच होना ज़रूरी होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, वहीं पे आप बैकलिंक आप बना सकते हो। उसके बाद आता है इंटरलिंकिंग। इंटरलिंकिंग क्या रहता है, जो आपकी वेबसाइट का जो कंप्लीट वेबसाइट है उसके अंदर पेजेस रहते हैं काफ़ी सारी, तो उनको आप कंटेंट में लिंक बना सकते हो। इंटरनल लिंकिंग जो होता है, ठीक है, सो दैट आपका कोई टॉपिक है एसईओ से रिलेटेड और आपने उसमें डाला है एसईओ कोर्स, ठीक है, तो आपका जो वेबसाइट में जो कोर्स का वाला पेज है उस एसईओ कोर्स से जो आपकी एसईओ से रिलेटेड जो पेज है उसमें जो कंटेंट एसईओ कोर्स आया उससे उसको आप इंटरलिंक कर सकते हो। ये चीज़ होना भी चाहिए। ठीक है। और गूगल कहता है कि आपको जस्ट एसईओ अपने सर्विसेज के लिए रैंक नहीं करना है। गूगल का कहना ये है कि आपको फ्री इंफॉर्मेशन भी यूज़र को प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई एसईओ का पेज है, ठीक है, उसको आप प्रमोट कर रहे हो, तो उसमें ओपन सोर्स जो लिंक रहते हैं किसी थर्ड पार्टी के, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं विकीपीडिया का उसमें लगा देता हूँ लिंक, फॉर एग्जांपल मेरा उसमें एक टॉपिक आया लैरी पेज का, गूगल के फाउंडर जो हैं, तो मैं विकीपीडिया के उनकी प्रोफाइल ढूंढ के उसमें उनका लिंक लगा दूंगा, तो उससे क्या करेगा, क्लिक करके वो विकीपीडिया के पेज पे चला जाएगा, तो उससे गूगल को ये लगता है कि हाँ ये बंदा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। इसलिए एक्सटर्नल लिंक भी आपके पेज पे होना चाहिए। ठीक है। और आपकी वेबसाइट पे ब्लॉग भी होना चाहिए फॉर सो दैट गूगल को ये लगे कि हाँ ये बंदा फ्री इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है यूज़र को, ऐसा नहीं है कि खाली अपनी सर्विसेज ही वो बेचना चाह रहा है यूज़र। ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं हमारे वेबसाइट में होना चाहिए, इनसे बैकलिंक के भी आपको मिलेंगे और काफ़ी चीज़ें हो सकती है इनसे। एक अच्छा खासा एसईओ आप अपनी वेबसाइट के लिए कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बैकलिंक के बारे में और बताऊंगा कैसे कैसे हम बैकलिंक बना सकते हैं, कौन कौन सी साइट पे हम जाके बैकलिंक बना सकते हैं, क्या क्या बैकलिंक के टाइप्स होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम बैकलिंक फाइंड करते हैं, तो वो सब मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट फ्यूचर के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है। वीडियो अगर लाइक है तो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।